गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसे लोग सत्यपुर के नाम से जानते थे। यहाँ के लोग धर्म और अध्यात्म में गहराई से जुड़े हुए थे। एक दिन गांव के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी पंडित पंडित वासुदेव को आधी रात को अचानक एक आवाज सुनाई देती, सत्य की खोजो, सत्य को खोजो, तुम्हारे गांव का कल्याण इसी में है। वासुदेव जी ने ध्यान लगाकर इस आवाज का अर्थ समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गए, यह आवाज ईश्वर का संकेत भी था या किसी और रहस्यमय ताकत का खेल। अगले दिन सुबह वासुदेव जी ने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर अपनी बात बताई। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि मंदिर के पुराने ग्रंथों को की छानबीन की जाए। जो भी ग्रंथ रखे हुए हैं मंदिर के अंदर, उन सभी ग्रंथों की छानबीन की जाए, पड़ताल की जाए। मंदिर की तिजोरी से एक बहुत बड़ा ग्रंथ निकाला गया जिस पर धर्म का गूढ़ रहस्य लिखा हुआ था। ग्रंथ के पन्ने पलटने पर उसमें से एक नक्शा निकला जो गांव के पास के जंगल की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे के साथ एक श्लोक भी था। कौन सा श्लोक था? जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही शांति पाएगा, जो भय से लड़ेगा वही कल्याण करेगा। यह श्लोक सुनते ही गांव के बहादुर युवक अर्जुन ने कहा, मैं इसका रहस्य का पता लगाऊंगा, इस रहस्य का पता लगाऊंगा, अवश्य पता लगाऊंगा। अर्जुन वासुदेव जी के आशीर्वाद के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के नक्शे के अनुसार उसे एक पुराने खंडहर पर पहुंचना था। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जंगली जानवर, भटकने का डर और अजीब अजीब सी आवाजें। खंडहर के पास पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां एक गुफा थी। गुफा के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, सत्य की खोज के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करो। अर्जुन के अंदर डर बैठ गया, क्योंकि वह बचपन से अंधेरे से डरता था। लेकिन उसने साहस जुटाया और गुफा में प्रवेश किया। गुफा में प्रवेश करते ही अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। वह घबराने लगा। उसने खुद को शांत किया और गुफा के भीतर चलने लगा और चलते चला गया। अचानक उसे एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। प्रकाश के पास एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। साधु ने आंखें खोली तो कहा, अर्जुन, तुम्हारा डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। सत्य वही है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करे। साधु ने उसे एक कलश दिया और कहा, इस कलश को गांव के कुएं के अंदर डाल देना। इससे गांव के सभी संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग स्वार्थ के लिए बिल्कुल भी मत करना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना। अर्जुन ने साधु के बताए अनुसार ही किया। जब उसने कलश को गांव के कुएं में डाला तो कुएं का पानी अचानक चमकने लगा। गांव के सभी लोग हैरान थे। उस दिन से गांव में खुशहाली लौट आई। पंडित वासुदेव ने कहा, यह सत्य की शक्ति है जो कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। जो भी चलता है उसे ईश्वर स्वयं राह दिखाते हैं। इस घटना के बाद सत्यपुर गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग इस गांव को सत्य और धर्म की भूमि कहने लगे। सच्चाई और साहस का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का वास्तविक अर्थ है अपने भय को और कमजोरियों को का सामना करके सही रास्ते पर अडिग चलते रहना। सत्य का यही अर्थ होता है। धर्म का वास्तविक अर्थ यही है।
कि किसी भी भय से और किसी भी कमजोरियों से कभी मत घबराओ और सत्य का सामना करते हुए साहस से सही रास्ते पर बस चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ और मंजिल आपके कदम चूमेगी और आप मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये कथा आप सभी भगवत प्रेमियों को सत्य और धर्म की कथा, ये अंतिम सत्य है उसकी कथा कि सत्य से हमें क्या करना चाहिए, धर्म से हमें क्या प्राप्त होता है, उसकी कथा मैंने आप सभी शिव भक्तों को, माताओं, बहनों को श्रवण कराई। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में कथा के विषय में जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, नहीं तो हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो लिख ही दीजिए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली कथा, अगले इसी तरह के रहस्यमय कथाओं के साथ और उपायों और आप सभी के समस्याओं को निदान के साथ। तब तक आप सभी शिव भक्तों से विदा लेते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।